So let us start with the numerical. Numerical takes hardly 10-15 minutes. जो मैंने आपको कहा था कि our lecture will be only up to 12:30. So I have that lecture cut. I do remember. I know that I have to take my lecture up to 12:30 only, right? So ये आपका lecture अभी शुरू होगा. So this is numerical on short transmission line. Okay. On efficiency. Let's check the spelling. Efficiency, yes, and voltage regulation. So let us start with the numerical. Okay. So one numerical will be sufficient, but still we will have, if required, a single phase short transmission line delivers 5 megawatt at 22 kilovolt and 0.8 EF lag. A single phase short transmission line delivers 5 megawatt at 22 kilovolt and 0.8 power factor lag. The resistance and reactance of each conductor is 4 ohms and 6 ohms respectively. Calculate first sending end voltage, second percentage regulation, and third efficiency of given line. Okay, so this is your numerical. Hope you understood this. So you have to calculate these 3 quantities. Can you tell me what all quantities are given in this numerical? One by one, fast. Then we will see the shortest way of doing the calculation. What all quantities are given in this? A single phase. इसका मतलब आपका लाइन कैसा है? सिंगल फेज लाइन. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर्स 5 मेगावाट. डिलीवर्स कहां पर डिलीवर किया जाता है? सेंडिंग एंड डिलीवर होता है या रिसीविंग एंड में डिलीवर होता है? पार्डन? डिलीवर कहां पर होता है? डिलीवर कहां पर होता है? डिलीवर कहां से होता है नहीं मैं पूछ रहा हूं. डिलीवर कहां? रिसीविंग एंड. सेंडिंग एंड से तो डिलीवर शुरू होगा.
रिसीविंग एंड में वो डिलीवर होता है, डिलीवर्स माने डिलीवर हो रहा है। अब यहां पर अगर डिलीवर हो रहा है तो यहां पर आपके ये ट्रांसमिशन लाइन कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। दिस इज योर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दिस साइड इज योर सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs, ये हो गया आपका लोड। अब लोड का पावर कितना है 5 मेगावाट, माने 5 to 10 to the power 6 वैट। होपफुली ये आप लोगों को ध्यान में आ जाता है। उसके बाद एट 22 किलो वोल्ट, अब वो डिलीवर कहां पर हो रहा है 5 मेगावाट पावर, डेफिनेटली रिसीविंग एंड में, क्योंकि वहां पर डिलीवर होगा। तो वहां का वोल्टेज कितना है 22 किलो वोल्ट। तो ये वोल्टेज कौन सा है बता सकते हो? VR। वेरी गुड, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको 22 किलो वोल्ट। अब पावर फैक्टर भी कहां का रहेगा फिर रिसीविंग एंड साइड का, सो इट इज 0.8। कैसा है, लैगिंग है या लीडिंग है? लैगिंग। ओके, क्या पावर फैक्टर से आप फेज एंगल निकाल सकते हो? और कैसे निकालोगे? कॉस इनवर्स ऑफ 0.8। क्या आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप मुझे ये वैल्यू बता सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ 0.8? 0.6। अच्छा बरं ठीक है। सो देयरफॉर साइन ऑफ फायर कितना हो जाएगा? नहीं, साइन ऑफ फायर। हाँ, साइन ऑफ फायर मुझे ध्यान में आ गया, बट फायर का वैल्यू कितना है? 36.86 है या 53.13 है? 6.86। 36.86। So this is sine of phi r 36.87. It is equal to 0.6. कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको ये समझ में नहीं आया? आपके पास पावर फैक्टर दिया है 0.8, इसका हमने फेज एंगल निकाला, ये कॉस को आप राइट हैंड साइड ले गए तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 वो निकला आपका कैलकुलेटर से 36.86। उसको हमने फायर की जगह माने साइन फायर में पुट अप किया तो आपको मिल गया साइन फायर का वैल्यू। अब हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज रेगुलेशन। अब सबसे पहले आपको चाहिए सेंडिंग एंड वोल्टेज, और सेंडिंग एंड वोल्टेज का इक्वेशन क्या है आप लोग जानते हो, सेंडिंग एंड वोल्टेज। अच्छा, इसमें और कोई वैल्यू दिया है क्या? हाँ, रेजिस्टेंस कितना है R 4 ओहम्स, X कितना दिया है 6 ओहम्स। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा? Vs इज इक्वल टू VR प्लस I इन ब्रैकेट R cos ऑफ phi r प्लस माइनस, यहां पर आप प्लस लेना चाहिए या माइनस लेना चाहिए? प्लस। और प्लस लेने के पीछे रीजन क्या है? सब प्लस में से, क्योंकि लैगिंग नेचर है। तो यहां पर मैंने स्टार मार्क कर दिया, वाई वी आर टेकिंग प्लस बिकॉज इट इज लैगिंग इन नेचर। तो यहां पर आपका आ गया x sin phi r। अब सिंगल फेज क्वांटिटी है। अच्छा, एक सिर्फ मैं बताना भूल गया कि दिस मस्ट बी रोट इन मॉड, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, फेज एंगल ऑलरेडी यहां पर आपका आ चुका है। सो नाउ वी आर, अब वी आर कितना है 22,000 प्लस आई कितना है, यहां पर तो आई या फिर आई आर का वैल्यू आपके पास है ही नहीं, राइट? हाउ टू गेट दैट आई आर का वैल्यू? कैन एनीवन टेल मी? Power of receiving, yes, very good, power of receiving end is given, so PR upon, अब ये लाइन कैसा है आपका सिंगल फेज लाइन है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा? डायरेक्टली करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। सो पावर है आपके पास 5 मेगावाट, वोल्टेज है आपके पास 22 into 10 to the power 3 multiplied by power factor माने 0.8. So can anyone tell me the value of this IR? क्या आप सब लोगों को 284 एम्पियर मिल रहा है क्या? जस्ट चेक। तो यहां पर आ जाएगा आपका 284.1। R का वैल्यू है आपका 4 ओहम, पावर फैक्टर है 0.8, X का वैल्यू है 6 ओहम, साइन फायर का वैल्यू है
0.6. यहां पर आप पुटअप करो, you will get the value for sending end voltage. Sending end voltage. So tell me the value of this sending end voltage, Vs. $22,000 plus 284.1. 25. 272.832. बाप रे, इतना बड़ा आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं होगा रे वोल्टेज रेगुलेशन मार खाएगा, फिर तो हमारा मार खाएगा, आई मीन टू से लाइक डिस्टर्ब हो जाएगा. बट फाइन, वॉट एवर वैल्यू यू आर सेइंग, आई जस्ट कॉपी डाउन दैट. Sorry, sir. एक बार चेक कर. हाँ, दैट्स व्हाट. 23931. यस, 2393.88. 31.88. तो उसको मैं ले लेता हूँ 9. ये रहेगा आपका वोल्ट में, बराबर. तो इसको हम राउंड अप कर सकते हैं. 23.9319 के जगह मैं उसको कर देता हूँ 2. ये हो जाएगा आपका किलो वोल्ट. बराबर है क्या? देखो, ओके. अब यहां से हमें दूसरा क्वांटिटी फाइंड करना है, परसेंटेज रेगुलेशन. तो सेकेंड क्वांटिटी परसेंटेज रेगुलेशन बता सकता है फॉर्मूला क्या होगा? वो बड़ा वाला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता दूं. यहां पर आप डायरेक्टली लिखोगे Vs माइनस VR On VS. डिवाइडेड बाय VR. Yes. हाँ, Vs भी ले सकते हैं या VR. एक्चुअली दो रेगुलेशन होते हैं, एक होता है अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन. और जनरली हम लोग रेगुलेशन फाइंड करते वक्त लोड साइड रेगुलेशन ही फाइंड करते हैं ना, यानी लोड साइड पे ही डिपेंड रेगुलेशन करता है. सो देयरफॉर वी जनरली टेक VR. ओके, सो नाउ सेंडिंग एंड वोल्टेज आपका निकला है 23 पॉइंट, कितना आया था? 932. रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको दिया है 22 किलो वोल्ट डिवाइड बाय 22. ये सारी क्वांटिटीज मैंने किलो वोल्ट में रखी है, ये ध्यान से देखना. सो देयरफॉर यू विल गेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन. यस, व्हाट इज दैट? 0.087. मल्टीप्लाइड बाय 100. 8.78. वेरी गुड, 8.78%. अच्छा, आज पर इंडियन स्टैंडर्ड परसेंटेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए, ये आप लोग फाइंड करोगे. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो थर्ड लास्ट क्वांटिटी इफिशियंसी. फॉर्मूला क्या है इफिशियंसी कैलकुलेट करने का? VR IR. यहां पर मुझे 3 इंटू VR IR लेने की जरूरत है क्या? नहीं, सिंगल फेज है. यस, ये सिंगल फेज सिस्टम होने की वजह से यहां पर लेने की जरूरत नहीं. ये हो गया आपका सिंगल फेज इफिशियंसी वाला फॉर्मूला. मल्टीप्लाइड बाय, डोंट फॉरगेट इट टू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज. 2 मिनट में एक पैरामीटर आपका सॉल्व हो सकता है. नाउ जस्ट चेक VR कितना था? 22 किलो वोल्ट. लेकिन यहां पर आपको किलो वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है. IR आपका आया था 284.1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय φR, माने cos φR था आपका 0.8. सो 22 इंटू 10 टू द पावर 3 284 था, ये 184, 284. सो 284.1 इंटू 0.8 प्लस 284.1 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो दिया हुआ रेजिस्टेंस है माने 4.
Just tell me the value of percentage efficiency. $93.93. 93.93 परफेक्ट बेटा. 93.93%. That's all. ओके. हाँ, अब आप ये मैं यहाँ पर नहीं पूछूंगा कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए. इंडियन स्टैंडर्ड तो आइडियली कहता है कि भैया योर एफिशिएंसी मस्ट बी 100%. ओके फाइन. ओके, एक सिर्फ सवाल आपको और पूछना रहेगा. एट नो लोड, रेगुलेशन से रिलेटेड है. एट नो लोड, एट नो लोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IS या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IR? ट्रांसमिशन लाइन जैसे हम लोगों ने देखा था ना, 2 पोर्ट नेटवर्क. यहां पर आपके पास एक इम्पीडेंस था और यहां पर आपने एक लोड शो किया हुआ था. ये आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. ये है IS, ये है IR, ये है लोड. यहां पर आपका न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस. यहां का वोल्टेज आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, यहां का वोल्टेज आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज. कैन यू टेल मी एट नो लोड, यानी अगर यहां पर लोड कनेक्टेड ही नहीं है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ IS एंड IR? Can anyone tell me the value of that IS and IR? Yes, anyone fast? Yes, yes. सेम होंगी ना. हाँ, सेम होगा वो तो डेफिनेटली. IS और IR दोनों सेम रहेगा. लेकिन अगर लोड कनेक्टेड नहीं है, सपोज आपने आपके घर के सारे अप्लायंसेस को ऑफ कर दिया और आपने पूरा 30 डेज जो आपका बिलिंग साइकिल होता है, MSCB का बिलिंग साइकिल होता है, 30 डेज आपने पूरा ऑफ रखा, तो आपको बिल कितना आना चाहिए? ₹50. हाँ, Zero. हाँ, 0. जो 0 कह रहे हैं उनका एकदम सही है, क्योंकि आपने यूनिट कंज्यूम नहीं किए तो उस वजह से आपका 0 बिल रहेगा. आपने कहा ₹50, इसका मतलब जो मिनिमम बिल उस पर्टिकुलर इसमें रहता है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड चार्जेस, तो वो सिर्फ फिक्स्ड चार्जेस आपको लग के आएंगे, लेकिन यूनिट कंजम्पशन 0 रहेगा. तो फिक्स्ड चार्जेस आपका जो ₹50 है, या जैसे मेरे घर पे एक पर्टिकुलर फ्लैट के लिए आता है ₹110, मंथली 110 वो आते रहता है 8 महीने से, बिकॉज द यूनिट कंजम्पशन फॉर द अप्लायंसेस इज 0. ओके, नाउ अब अगर यूनिट कंजम्पशन 0 है तो इसका मतलब यहां से जाने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, ऑप्शन मैं देता हूं आपके पास. नो लोड कंडीशन में, हाँ बोलिए बोलिए. 400 या 50. अच्छा, ऑप्शन मैं देता हूं. 0 एम्पियर, इनफाइनाइट एम्पियर, सपोज से 100 एम्पियर फॉर एन एग्जाम्पल, और लास्ट ऑप्शन मैंने दे दिया जैसे आपने कहा 400 एम्पियर. बहुत ज्यादा हो गया रे, घर का करीब इतना रहेगा क्या बच्चा? चलो, कितना कितना ऑप्शन? 0 एम्पियर, यानी करेक्ट चॉइस आपका क्या रहना चाहिए? 0 एम्पियर. ठीक, एक सीधी बात है ना बेटा. यहां से सपोज मैंने लोड को इरेज कर दिया, यहां से मैंने लोड को इरेज कर दिया. अब अगर लोड आपका इरेज हो गया तो यहां पर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं. तो अगर लोड कनेक्टेड ही नहीं है उस ब्रांच में, तो क्या उस ब्रांच से करंट पास होगा? क्या नहीं होगा. और ब्रांच से अगर करंट पास नहीं होगा, इसका मतलब यह करंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 एम्पियर. ठीक है, चलो मेरा दूसरा सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका मैं सॉल्व करते जा रहा हूं. बच्चा पार्टी ध्यान से देखना. ये ऑप्शंस मैं हटा देता हूं, ये तो आपको ध्यान में आ गए हैं.
और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो जब मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा यूट्यूब पर तो उसको आप सुन सकते हो while even preparing for your university examination you can refer that videos. ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर नो लोड कंडीशन में IS इक्वल टू IR माने 0 एम्पियर है, सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ VS एंड VR? या फिर जैसे VS का इक्वेशन, व्हाट इज दैट VS का इक्वेशन? VS इज इक्वल टू VR प्लस IR इंटू Z। इस इक्वेशन में VS का वैल्यू कितना होगा? सर यस बोलिए। Yeah. यस, VS इज इक्वल टू VR सिंस IR इंटू Z इज इक्वल टू 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। ओके, अब VS इक्वल टू VR अगर है तो मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? अब VS इक्वल टू VR है, सो VS इक्वल टू VR, VR माइनस VR कितना होगा? 0। तो परसेंटेज वोल्टेज Zero. रेगुलेशन कितना परसेंटेज रहना चाहिए? 0%. 0%। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब मुझे बताइए कौन से कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है? इफ आई आस्क यू इन विच कंडीशन द वोल्टेज रेगुलेशन इज 0, और आपके पास मैंने 4 ऑप्शंस दिए। फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर नो लोड कंडीशन, सेकेंड अंडर फुल लोड कंडीशन, थर्ड अंडर मैक्सिमम लोड कंडीशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज अंडर हाफ लोड कंडीशन। तो आपका जवाब क्या रहेगा? हाफ लोड। हाफ लोड। अरे मेरे बच्चे, मुझे पता, नो लोड इज योर करेक्ट आंसर। अभी तो मैंने प्रूव करके बताया ना, नो लोड में करंट की वैल्यू कितनी है? 0 एम्पियर। तो आप हाफ लोड की तरफ क्यों जा रहे हो? रॉन्ग आंसर। अंडर नो लोड कंडीशन लोड अगर कनेक्टेड नहीं है तो करंट 0 होगा। VS इज इक्वल टू VR से VS एंड VR दोनों सेम होंगे और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0% होगा। अब ये जो बी क्वेश्चन पूछा ना, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं कि अंडर नो लोड कंडीशन द इक्वेशन VS बिकम्स, पहला ऑप्शन आपका होगा से इक्वल टू VR ग्रेटर देन VR लेस देन VR नॉट डिपेंडेंट ऑन VR। तो आपका आंसर क्या होगा? Equals to VR. इक्वल्स टू VR। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का ये न्यूमेरिकल खत्म होता है, यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आपका सिर्फ यहां तक डिस्कशन है। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इट इज मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये पीपीटी मैं आप लोगों को इमीडिएट शेयर कर देता हूं सो दैट यू कैन अवेल दिस पीपीटी एंड यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल इन योर कॉपी। इज इट ओके? नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट पुट योर अटेंडेंस, रोल नंबर 1 to 10। रोल नंबर 1 to 10। रोल नंबर 11 to 20। रोल नंबर 21 to 30। रोल नंबर 31 to 40। हाँ चलेगा नितिन, कोई दिक्कत नहीं। 31 to 40, 41 to 50, 41 to 50, okay, 51 to 60,
51 to 60 and 61 to 67. 61 to 67. Okay. So Nitin, I am going to share YouTube के ये दोनों videos के link and this particular today's class का PPT. ठीक है Nitin? So now, Okay, sir. okay. So now you can leave. Thank you so much, dear. Tomorrow I am going to come to college if I do have a duty. Otherwise, I will not come. Excuse me, yes. sir. Yes, Chetna. सर जो कल कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड किए थे वो राइट है क्या? कल कैपेसिटेंस, हाँ, कल जो हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड किए ना, करेक्ट है. ओके सर, थैंक हाँ, यू. ओके बेटा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर आपके पास लाइब्रेरी का चार्ज है? लाइब्रेरी का चार्ज, हाँ हाँ, मैंने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट से मैं लाइब्रेरी का हूँ. बोलिए ना, कुछ काम था. हाँ सर, एक बुक इशू करा, मतलब एक बुक अवेलेबल नहीं है तो. कौन सा? जेबी गुप्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जेबी गुप्ता. मुझे आप नाम व्हाट्सएप कर देते हो क्या? अपने हाँ, पावर yes, sir. सिस्टम वाले ग्रुप में भेज दीजिए, मैं हाँ. वो परचेज कर लेता हूँ. थैंक यू सर. ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पावर सिस्टम वाले ग्रुप में डाल दीजिए.